नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बीमारी दूर नहीं हुई, लेकिन जो दवाई डॉक्टर साहब ने दी थी उस पर इतरा रहे हैं। यही हाल है आजकल उत्तर प्रदेश का। बीमारी है यहां अपराधों का ग्राफ जो कम होने का नाम नहीं लेता। दवाई हम इनकाउंटर पॉलिसी को मान लें, जिसे योगी सरकार ने इस तरह प्रचारित किया जैसे खराब कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यही एक अचूक रास्ता है। अपराध से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता आज भी तरस रही है, लेकिन सरकार ने एनकाउंटर्स के जरिए अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मौका ऐसा चुना है कि आप यही कहेंगे कि धन्य हो सरकार। वैसे बात यही खत्म नहीं हो जाती। योगी आदित्यनाथ का अपराधियों को ठोक देने वाला बयान आपको याद होगा। आजकल वो अपराधियों को निपटाने के मूड में हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। योगी सरकार की ठोको पॉलिसी, एनकाउंटर को उपलब्धि बता रही सरकार। गणतंत्र दिवस पर सरकार ने बताई उपलब्धि। एससी ने एनकाउंटर पर भेजा है नोटिस। मैं कल देख रहा था, अच्छा हुआ, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि कल आपने यहाँ पर आपके एटीएस ने कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उनका कहना था कि कुछ आतंकी जो कुंभ में खलल डालना चाहते थे, उनको महाराष्ट्र एटीएस ने दबोच लिया, लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही निपटा देता। सीएम का ये बयान उनकी सरकार की उस पॉलिसी को बताने के लिए काफी है जिसे विपक्ष ठोको सरकार कहकर अक्सर ताने देता है। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, पुलिस लगातार बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है। इससे पहले भी सीएम आदित्यनाथ ने मंच से बदमाशों को हिदायत देते हुए कहा था, या तो सुधर जाएं, नहीं तो यूपी छोड़ दें, नहीं तो उनकी पुलिस ठोक देगी। लेकिन एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव तो अक्सर सीएम की इस नीति की आलोचना करते रहे हैं। पहली सरकार है जो इस तरह का काम कर रही है। इतने नोटिस कभी किसी सरकार को नहीं मिले होंगे जितने नोटिस मिले। बताओ, फर्जी इनकाउंटर, पुलिस अपने आप में फर्जी गोली, ये कैसा समय आ गया बताओ। और 100 नंबर की गाड़ी से खींच के हत्या, और मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो ठोकने वाली, तो ठोकी दी जाएंगे और क्या होगा। यूपी में एनकाउंटर पर सर्वोच्च अदालत से नोटिस जारी होने के बाद भी यूपी सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताकर प्रचार कर रही है। योगी सरकार ने गणतंत्र दिवस पर अपनी उपलब्धियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें योगी शासन काल के सभी एनकाउंटर भी शामिल किए गए हैं। सरकारी लिस्ट के मुताबिक मार्च 2017 से जुलाई 2018 के दौरान पुलिस ने 3000 से ज्यादा एनकाउंटर किए थे, जिनमें करीब 78 अपराधियों को मारने का दावा किया गया था। दरअसल योगी सरकार गणतंत्र दिवस पर कानून व्यवस्था के सुधार को बड़े मुद्दे के तौर पर जनता के सामने रखेगी, जहां सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी पर भी चर्चा होगी। इससे पहले एनकाउंटर की डिटेल भी सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। योगी राज में एनकाउंटर, मार्च 2017 से जुलाई 2018 का आंकड़ा। यूपी पुलिस ने किया 3026 एनकाउंटर। एनकाउंटर में 78 बदमाश मारे गए। 838 बदमाश एनकाउंटर में घायल हुए। यूपी एसटीएफ ने 9 बदमाशों का एनकाउंटर किया। एसटीएफ ने 139 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सरकार एनकाउंटर को उपलब्धि बता रही है, जबकि विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर सरकार का यही अचीवमेंट है तो जाहिर है कि योगी सरकार के पास दिखाने के लिए कोई विकास कार्य नहीं है। मोदी जी से बेहतर हैं योगी जी, क्योंकि आतंकी देश में आ गए और मोदी जी सोते रहे। लेकिन योगी जी इतने तेज निकले कि वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा अगर आतंकी छू लेता तो हम उसको ठोक देते, जबकि देश की सीमा अगर कोई आतंकी छू ले तो उसका हश्र वही होना चाहिए था।
तो ये तो मोदी जी का नकारापन और योगी जी की उपलब्धि जाहिर करता है कि इनकाउंटर्स को उपलब्धि माना है। सर्वोच्च न्यायालय में उस पर विचार चल रहा है, और यही नहीं, जो प्रतिक्रिया आई है, जो ऑब्जर्वेशन आया है, वो बखान के रूप में नहीं, वो कोई बहुत तारीफ के रूप में नहीं, बल्कि संदेहास्पद रूप में आया है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय में संदेह से देख रही हो अपने ऑब्जर्वेशन में, उसे उपलब्धि बताना मैं नहीं समझता जायज। की सरकारों में उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम था, राजनीतिक अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थे और सरकारों के अंदर बैठे लोग अपराधियों से अपराध कम कराते थे और उनको संरक्षण देते थे। उसको हमारी सरकार ने खत्म किया। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध पर बहुत सख्त हैं और उन्होंने अपराधियों को उत्तर प्रदेश से बाहर किया है। पहले यूपी पुलिस की सरकारी बंदूकें चलती ही नहीं थी और अब अचानक वही बंदूकें दनादन गोलियां उगल रही हैं। उगले भी क्यों ना, जब ट्रिगर पर उंगली योगी के फरमान की हो और एनकाउंटर सरकारी आदेश, तो गोलियां तो चलेंगी ही। लेकिन सवाल ये है कि अचानक यूपी में एनकाउंटर की झड़ी क्यों लग गई? क्या यूपी में कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा? क्या यूपी में क्रिमिनल इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि अचानक पूरे सोसाइटी के लिए खतरा बन गए? क्या यूपी की पुलिस इस कदर बेबस हो गई है कि क्राइम पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है? या फिर सरकार ने सबसे आसान रास्ता चुन लिया है कि क्राइम खत्म करना है तो क्रिमिनल को ही खत्म कर दो? लेकिन ये रास्ता भी कारगर साबित होता नहीं दिख रहा है और जिन एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा कर रहा है, वो योगी सरकार के लिए उपलब्धि कैसे हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 12 फरवरी से सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ही देखिए, गणतंत्र दिवस पर एनकाउंटर्स को ये सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहे हैं। गिरिजा शंकर गुप्ता बीजेपी की ओर से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ रही हैं। जफर अमीन साहब जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। राजेश राय जी जुड़ रहे हैं, पूर्व IPS हैं। सुरेंद्र दुबे हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में, वरिष्ठ पत्रकार। और सुब्रत त्रिपाठी रहेंगे हमारे साथ, पूर्व DG हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले गिरिजा शंकर गुप्ता, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि एनकाउंटर्स पर सवाल कुछ नया नहीं है। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, जब मानवाधिकार आयोग आपसे पूछता है, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी होता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ठोक दो और निपटा दो से आगे आप लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। यानी ये मान लिया जाए कि ये सरकार ठोको पॉलिसी वाली सरकार है। नहीं, देखिए ऐसा है, गणतंत्र दिवस पे सरकार अपनी उपलब्धियां बताने का काम करती है। जो पिछले 1 वर्ष में सरकार ने काम किए हैं और सभी विभागों में काम किए हैं, तो ये उपलब्धियां केवल अपराध पे ही नहीं आने वाली हैं। उपलब्धियां स्वास्थ्य पर भी आने वाली हैं, उपलब्धियां शिक्षा पर भी आने वाली है, उपलब्धियां सड़कों पर भी आने वाली है, उपलब्धियां किसानों के लिए क्या किया गया उस पर आने वाली है, ऊर्जा पे आने वाली, यानी सभी विषयों पे उपलब्धियों का जिक्र होना है कि हम 24 घंटे बिजली देने की कोशिश 18, 20 और 24 घंटे दे रहे हैं। सड़कें बनाने का एक बड़ा जाल बिछाया, 28 हाईवेज उत्तर प्रदेश में बनाए गए, लगभग 107 सड़कें जो है राज्य स्तरीय बनाई गई, हजारों सड़कें जो गांव को ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव को जोड़ा गया, 4 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 4 का टेंडर हो गया है। इस तरह बहुत सारे विकास के जो आयाम हैं वो हमने काम किया है और गणतंत्र दिवस पे यही सारी उपलब्धियां सरकार बताती है। इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन मैंने दिया, उसमें इसीलिए मैंने शुरुआत नहीं कहा। सर बस एक मिनट, छोटा सा सवाल है सर। सवाल ये कि आपने ये कह दिया कि विकास के और भी काम गिनवाए जा रहे हैं और इसीलिए एनकाउंटर्स भी गिनवाए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अपराध खत्म हो गया? बीमारी खत्म हुई नहीं, आप दवाई पर नाज किए जा रहे हैं सर। एनकाउंटर्स करना आपका उद्देश्य था या अपराध खत्म करना? केवल एनकाउंटर नहीं बताए जा रहे हैं, आप शायद उसको पूरी रिपोर्ट को आपने पढ़ा नहीं है। उसमें बताया गया है कि किस तरह कितने अपराधी पकड़े गए। 11,000 से ऊपर अपराधी जमानत कटा के जेलों में गए हैं, 3,000 से ऊपर मुठभेड़ें हुई, उसमें जो है 838 अपराधी घायल हुए। केवल मारने ही अगर लक्ष्य होता तो ये 838 अपराधी घायल क्यों हुए?
हम उनको पकड़े क्यों? 3000 से ऊपर अपराधियों को पकड़कर हम जेल में भेजे क्यों भेजे? अगर मारने उद्देश्य होता तो सबको मार देते। मारे केवल वही अपराधी गए जिन लोगों ने पुलिस पे जवाबी फायर किया है और पुलिस के ऊपर गोली दागी है, तब पुलिस को मजबूरी रही होगी तब एनकाउंटर किया कितना होगा। बड़ा है आपको मालूम है कि ये किया कह होगा। देना भर आसान है कि हम अपराध की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ एनकाउंटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों पर, इन एनकाउंटर्स पर, इन मौतों पर सवाल कितना बड़ा है ये क्या आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई मानव करेगा। अधिकार आयोग आपको नोटिस जारी कर चुका है। तमाम जो FIRs होते हैं उसमें एक ही तरह की कहानी लिख दी जाती है, ये तक सामने आ गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए किसी ने, सुप्रीम कोर्ट को जाने के लिए किसी ने रोका नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बनाई है कि लोगों को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बड़ा दुख और दर्द होता है। देखिए, इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाजवादी और कांग्रेस की विचारधारा रख के IPL दायर करते हैं, PIL दाखिल करना और सुप्रीम कोर्ट का उस पर सुनवाई करने के लिए राजी हो जाना, ये दो अलग-अलग बातें हैं। गिरिजा शंकर आप उस पर PIL दाखिल करना और सुप्रीम कोर्ट का उस पर सुनवाई करने के लिए राजी हो जाना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। तो आरक्षण पर भी लागू राजी हो गई, जो 10% असल में PIL दिया गया है, सामान्य वर्ग को दिया गया है, उस पर भी सारी संवैधानिक सुनने के लिए संस्थाओं को तो प्रभावित कर दिया। देखिए, अपने अपने समय पर बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एक-एक करके बात करेंगे, अपने अपने समय पर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा गिरिजा शंकर जी की सवर्णों के आरक्षण पर भी राजी हो गए, वो भी इंपॉर्टेंट है। वही तो मैं कह रही हूं। मैं यही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए किसी ने सुप्रीम कोर्ट सुनना नहीं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जब इस देश में आतंकवादी मारे जाते हैं, बाटला इनकाउंटर केस हुआ तो उधर से बयान आया कि सोनिया जी ने रोने लगी देखकर लाशें। क्या मतलब है इसका? आप आतंकवादियों के मरने पर, अपराधियों के मरने पर ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग इतना क्यों चिल्लाते हैं? मुझे नहीं समझ में आता है। अरे आतंकवादी है कौन आपके? अपराधी है कौन आपके? मैं पूछ लूंगी कांग्रेस का सवाल गिरिजा शंकर जी, मैं उनसे पूछ लूंगी कांग्रेस का सवाल। आप मुझे ये बताइए, अभी डिबेट शुरू ही हुई है, इसलिए अभी जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका अगर सीधा सीधा आप जवाब मुझे दे पाए, क्या ये एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है कि ठोक दो और निपटा देंगे? नहीं, देखिए, जो अपराधी जब मारता है तो किसी को नहीं पूछने आता है। आतंकवादी मारता है तब कोई नहीं बताता है कि अपराधी आतंकवादी पूछ के मारने आ रहा है। अगर हमारी पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो उसमें क्यों प्रश्न लगाया जाता है? उसमें प्रश्न क्यों लगा? आतंकवादी पूछता है कहीं? वो तो जहां चाहता है वहां बम ब्लास्ट पेट करता था। अपराधी जहां चाहता है वहां लूट लेता है, जहां चाहता है गोली मारता है। तब न मानवाधिकार जागृत होता है, न कांग्रेस जागृत होती है, न सपा जागृत होती है, न बसपा जागृत होती है। लेकिन अगर अपराधी मर जाए, आतंकवादी मर जाए तो ये सारे लोग हो हल्ला मचाने लगते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। अब बताइए, इस देश में अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई। सर, आप बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या लोगों को अपराध से नारे लगे, आपने क्या उसके लिए आप ये बताइए सर, आप कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पे 4.5 बात कर रहे हैं भाई। डोंट डेविएट द टॉपिक सर, डोंट डेविएट सर, प्लीज। इसका क्या मतलब? भटकाइए मत सर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में लोगों को अपराध से निजात मिल गया? क्या उत्तर प्रदेश में आम लोग आज बेफिक्र होकर सड़कों पर घूम सकते हैं? क्या अपराध नहीं हो रहे हैं यहाँ पर? क्या ग्राफ कम हो गया? नहीं, देखिए, अपराधों में लगातार कमी आई है। जो ग्रुप बना के अपराध करना, जो गैंग बना के अपराध करना, जो पुराने अपराधी थे जिनकी हिस्ट्री सीट थी, ऐसे सारे अपराधी या तो जेल में हैं या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए। अपराध केवल वही हो रहे हैं जो पहले से अपराधी व्यक्ति नहीं है, तो उसको हम कैसे चिन्हित करें? या इश्क मोहब्बत वाले अपराध हो रहे हैं बहुत सारे, आप देखिए। तो जो है भाई, अरे भाई, उसमें होता है कि लड़का लड़की में कोई हो गई जो है झगड़ा, तो कुछ कांड कर डाला, ऐसे अपराध हो रहे हैं, पारिवारिक झगड़े वाले अपराध हो रहे हैं। लेकिन जो ग्रुप बना के अपराध करते थे, जो गैंग बना के अपराध करते थे, जो है, आप न्यूज चैनल देख लिया करिए ना, पता चल जाएगा यूपी में कितने अपराध हो रहे हैं और किस कैटेगरी में हो रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी समय कितने अपराध होते थे पूरे प्रदेश को पता है। गुंडों की सरकार बोली जाती थी, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लगता है प्रियंका जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। 18% ज्यादा आपके वहाँ जफर साहब, मैं आ रही हूँ। 25 और लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी को ये लगता है, एक सेकंड सर, एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। बीजेपी को ये लगता है, जो गिरिजा शंकर कह रहे हैं
कि सिर्फ इश्क मोहब्बत वाले या तो अपराध हो रहे हैं या पारिवारिक झगड़े या वाले फिर हो रहे हैं, पारिवारिक लेकिन झगड़े जो वाले गैंग अपराध बना हो के रहे हैं। अपराध होते थे, अच्छा। जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग हाँ। थे, जिनके ऊपर अब पहले इस से पर- मुकदमे इस पर चल जवाब रहे थे, दीजिए। ऐसे इस पर अपराधी काउंटर समाज कीजिए। में अपराध नहीं कर रहे हैं, प्रियंका या जी, तो वो अब जेल इस में पर काउंटर कीजिए या तो अपना। प्रदेश छोड़ के भाग मुझे गए। नहीं लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बेखौफी जनता को चाहिए थी और सरकार बदल जाती है लेकिन हालात नहीं बदलते। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आज भी अपराध हो रहे हैं, हम रोज रिपोर्ट करते हैं टीवी पर, लेकिन अगर बीजेपी के प्रवक्ता को यह सब नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है? आखिर क्यों नहीं देखना चाहती है सरकार? क्या आंख बंद कर लेना चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रियंका जी, काउंटर कीजिए आप। देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि जिनके ऊपर दर्जनों अपराध हैं, हाँ। वो राजनीतिक संरक्षण में है, पर जिनके ऊपर छोटा मोटा कोई अपराध है तो उसको जरूर इन्होंने मार गिराया है, उस पे मुठभेड़ जरूर इन्होंने लगाई। अगर आप हकीकत जानना चाहती हैं तो जहां जहां मुठभेड़ हुई है वहां पर जाके पता कर लीजिए। गांव वाले आपको हकीकत बता देंगे कि गाड़ियों से उतार के उसके बाद फिर उसको मारा जाता है। ये हकीकत है। गांव वालों तक ने पूछा कि आप पीछे से क्यों मार रहे हैं। ये हकीकत है आसपास के एरिया जहां जहां इनकाउंटर हुए हैं। और अगर मेरे बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि हमने आप अपराधी खत्म कर दिए, हमने अपराध खत्म कर दिया, तो फिर ये अपराध के आंकड़े बढ़ते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? आज हर आदमी अपने आप को यूपी के अंदर सुरक्षित क्यों नहीं पाता है? बस इतना बता दें, हमें हम इनकी बात समझ जाएंगे। आप बलात्कार देख लीजिए, आप देख लीजिए कि चोरी, मर्डर, लूटपाट, सबके केस कितने ज्यादा बढ़ गए। इवन आप मॉब लिंचिंग देख लीजिए। ये सारी चीजें इनके ही कार्यकाल में क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े देना जानते हैं, ये अपनी कमजोरियों को, अपनी जो है उपलब्धि बताना चाहते हैं। बस ये एक रीजन है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। इन्होंने विकास के नाम पर इन्होंने यूपी की जनता को कुछ नहीं दिया है, तो इनके पास आज जो बचा है वो सिर्फ ये है कि जो इन्होंने उसके बाद में आऊंगी आपके पास गिरिजा शंकर बता जी, लेकिन सबसे रिएक्शन ले लूं, उसके बाद फिर डिबेट को ओपन करेंगे। जफर अमीन कह रहे हैं गिरिजा शंकर जी के अपराध कम हो गए हैं। देखिए आप। देखिए, श्याम चरण गुप्ता जी, हाँ। इनके इलाहाबाद के सांसद हैं। उनका बयान है और सारे अखबारों में निकला, मीडिया में आया कि पिछली सरकारों की तुलना में भ्रष्टाचार और अपराध 4 गुना बढ़ गया है इस सरकार में। उत्तर प्रदेश पे उन्होंने कहा। अभी इनके विधायक हैं सुरेंद्र सिंह बलिया के, उन्होंने कहा कि थानों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और लूट मची हुई है। आपके ही विधायक हैं। अपराध को सब मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा। अच्छा, नहीं, सुनिए और अभी नहीं, अब आप पूरी बात सुन लीजिए। आप यही की बात को मैं कह रहा हूं, अभी तो अपनी बात हमको करना नहीं है। आपने कहा, अभी आपके डीजीपी ने कहा कि 40% अपराध में कमी आई है। मीडिया ने पूछा कि आप आंकड़ा बताए, कहीं आंकड़ा नहीं है, बस 40%। उन्होंने कह दिया, मान लीजिए योगी जी ने कह दिया कि 3000, मतलब शर्म की बात है कि पूरे दुनिया में कहीं कोई सरकार ऐसी नहीं होगी कि हत्या को उपलब्धि में शामिल करे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। और एक चीज गुप्ता जी आप जान लीजिए, गिरिजा शंकर जी, कि यूएनओ ने एक पत्र लिखा है आपकी सरकार को, केंद्रीय सरकार को, और उस पत्र में लिखा है कि 74 फेक इनकाउंटर हुए हैं। और 74 के बारे में उसने लिखा है कि लोगों के बदन पे चोट के निशान है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, आप ही के रिकॉर्ड का। और उसका जवाब अभी नहीं दिया है, मानवाधिकार के उच्चायुक्त के कार्यालय से आया हुआ है। इतना ज्यादा देश की गरिमा गिर रही है उत्तर प्रदेश की वजह से पूरे विश्व में। मैं आपको बता रहा हूं जो हालात हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब हमने मार गिराया, जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है। जेल के अंदर भी आपने मार गिराया, मुन्ना बजरंगी की हत्या आपने किया, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हम मार गिरा रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 2 साल के अंदर 4600 हमला, जानलेवा हमला पुलिस के ऊपर है, जिसमें 3000 तो इन्होंने मान लिया आपके मुख्यमंत्री ने, और 1400 रिकॉर्ड में है जिसको बयान नहीं कर रहे। आप बताइए कि पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला 4600 जानलेवा हमला हुआ, आप बताइए कि किस। यहीं पे मैं बोलना चाहता हूँ, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं और पुलिस जवाब न दे, पुलिस जवाब न दे, पुलिस अपराधियों को जवाब न दे। और मुन्ना बजरंगी कौन था? मुन्ना बजरंगी कितनी पैरवी करने बैठे, पुलिस पर हमला है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता था, समाजवादी पार्टी का परिवार का व्यक्ति था,
समाजवादी परिवार का ही व्यक्ति था, इसीलिए मुन्ना बजरंगी को आप बड़ी पैरवी करने निकले हैं। मुन्ना बजरंगी जैसे जितने भी अपराधी थे उनको बचाने के लिए आप निकलते हो, क्योंकि वो उनके ऊपर आपका संरक्षण होता है। जो अपराधी है उनके ऊपर आपका संरक्षण होता है। फिरौती ली जा रही है। देवरिया के अंदर क्या हुआ, प्रतापगढ़ में क्या हुआ, आप सोचिए। ऐसे झूठ अच्छा, बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एक घटना समाजवादी पार्टी सरकार बता दीजिए कि कोई बच्ची पढ़ के आ रही अरे हो भाई, और उसको जिंदा जला दिया गया हो। बलात्कार हुआ था, अपराधियों ने किया था, बाप के सामने किया था जब सपा की सरकार थी। आपके 2 मंत्री, कोई भी सरकार ये क्लेम नहीं कर सकती है सर, जफर साहब, कोई भी सरकार ये क्लेम नहीं कर सकती है कि अपराध उत्तर प्रदेश में अपराधों का एक बड़ा इतिहास रहा है, लंबा इतिहास रहा है। के साथ सरकारी लॉ एंड ऑर्डर, क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू रहा है। सरकारें बदली हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। चिल्लाइए मत सर, चिल्लाइए मत सर, जो है 2 पुलिस अधिकारी मारे जाते हैं। डोंट शाउट, चिल्लाइए मत सर, डोंट शाउट प्लीज। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि कुछ और अहम मसलों पर बात हो जाना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट हो जाए कि कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती है, ना आज की सरकार कह सकती है, ना पहले की सरकार कर सकती है कि अपराध नहीं थे या अपराध नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता एक लंबे अरसे से अपराध से परेशान है, खौफ में जी रही है, पुलिस का इकबाल नहीं है और इसी मसले पर सरकारें बनती भी आई हैं, बिगड़ती भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद निजात नहीं मिली है जनता को इस समस्या से। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आगे बढ़ती हूँ। सुरेंद्र दुबे जी, सर, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था और इससे एक बात तो जाहिर होती है कि एनकाउंटर्स जो हैं उसे हम किसी सोल्यूशन के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन इसमें होता रहा है। किसी एक स्टेट की बात नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया ही ऐसी है कि हम देखते हैं कि कंट्रोवर्सीज वक्त वक्त पर होती आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनकाउंटर के बाद FIR दर्ज करनी होगी, फिर एनकाउंटर की वैधता साबित करनी होगी और ये तमाम चीज़ें इसीलिए क्योंकि पहले भी ऐसे वाक़ये हुए हैं जब परिजनों ने ये कहा है कि देखिए पुलिस ने उठा लिया और फेक एनकाउंटर था, ये तमाम चीज़ें। क्या किसी सरकार की, क्या किसी स्टेट की ये पॉलिसी हो सकती है कि बस एनकाउंटर्स करने से अपराध खत्म हो जाएंगे, ठोक दो, निपटा दो? देखिए, ये पॉलिसी किसी सरकार की नहीं हो सकती कि इनकाउंटर कर देंगे। हाँ। इनकाउंटर का मतलब ही है कि अचानक हो जाना, उसके लिए कोई घोषणा करके और प्लान करके, दैट इज नॉट इनकाउंटर। और ये आज से नहीं, मैं 15-20 साल 25 साल तक का इतिहास जो याद आता है, हमेशा होता था, लेकिन सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा इसकी घोषणा नहीं की जाती थी। एक अंडरस्टैंडिंग पुलिस के बीच में रहती थी ऊपर से, क्योंकि कई बदमाश ऐसे होते तो तुरंत जमानत से छूटे फिर कर दिया तो लोग निपटा देते थे। इसीलिए अब ये इसकी जांच होने लगे। पहले इतना ज़्यादा लोग सक्रिय नहीं थे इस बात पर। लेकिन अभी जैसे मैं मुख्यमंत्री की बात सुन रहा था कि साहब वो महाराष्ट्र पकड़ लिए गए, वरना हम उनको यहाँ आने नहीं देते। मुझे लगता है इस तरह की बातों को कहकर सरकार को अपनी स्थिति हास्यास्पद नहीं बनानी चाहिए। वो जिस लेवल के लोग पकड़े गए वो इस ढंग के इनकाउंटर्स में पकड़ में नहीं आते हैं। उनके लिए अपना वो NIA और ATS ने अपना जो भी किया उसको, मेरा कहना यह कि आप इनकाउंटर को सलूशन नहीं है। कानून और व्यवस्था हर मोर्चे पर, चाहे बलात्कार का मुद्दा हो, चोरियों का मुद्दा हो, डकैती का मुद्दा हो, तो आप देखिए, और मारपीट का मुद्दा हो, ये एक टॉप प्रायोरिटी रहती ताकि जो पब्लिक है उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि हम घर पर हैं तो सुरक्षित है, हमारे घर में चोरी नहीं होगी, हमारी बेटी सड़क पर जाएगी तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, हमारा बच्चा पढ़ने जाए तो अपहरण नहीं हो जाए। अब ये देखिए सारी घटनाएं पड़ी हुई हैं। इसका मतलब जो दवा हमने खोजी, आप कह रहे हैं दवा खोज ली, मुझे लगता है दवा जो खोजी हमने तो कैंसर के बजाय हमने हो सकता फोड़ी या फुंसी की दवा खोज ली है, शायद सही दवा नहीं खोजी गई, इसलिए ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और सरकार, एक तो ये भी मुझे ठीक नहीं लगता कि आप इनकाउंटर्स को अपनी उपलब्धियों में गिनाएं। ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर की उसकी आप बात कर सकते हैं कि हमने हमारे उसमें इतना कम। एक भैया एक मिनट बात तो सुन लो। जरूरत क्या है? सरकार इस पर आंकड़ेबाजी प्रस्तुत करने के बजाय उसकी साख ऐसी हो कि लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन खराब ना हो। अब हर आदमी जान गया है,
तो जब सुबह इनकाउंटर की खबर पढ़ता है तो पहला सवाल उसके दिमाग में ये आता कि फेक है कि सही है, कि घर से पकड़ के ले गए और मार दिया। और जो दूसरा आप इनकाउंटर का जैसे आपने कॉल दिया, तो मुझे एक बात ये समझ में आती कि जो पुलिस पर हमले ज़्यादा हो गए, तो वो जो बदमाश है वो पुलिस पर सीधे इसलिए अटैक करने लगे कि उसको लगता है कि हम नहीं अटैक करेंगे तो हमको मार देंगे, बाद में हमारा इनकाउंटर दिखा देंगे। ये जो स्थिति है जिसमें पुलिस अब डिफेंस में आ गई है, इससे ज़्यादा पुलिस वाले कभी प्रताड़ित नहीं रहे जो अपनी जिंदगी नहीं बचा पा रहे। लेकिन एक बात और है जो भी गिरिजा शंकर जी ने कही थी, और उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि अपराधियों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अगर अपराधी का मनोबल बहुत बढ़ जाएगा तो पुलिस तक को निशाना बनाने में वो नहीं चूकते हैं। वो मैं कह रहा हूं। और जी, तो वो इस स्थिति से निपटने के लिए फिर कैसे काम किया जाए? वही मैंने कहा कि देखिए, एक तो हमारी जो पुलिस की ट्रेनिंग है वो शायद बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, और जो हम लोगों के पहले मुखबिरी का सिस्टम होता था पुलिस में, सारा काम उसके मुखबिरों के बल पर होता था। त्रिपाठी जी सीनियर आदमी है, उनको ज़्यादा बताएंगे। तो उसके जरिए इनको पता रहता था कि कहाँ कौन बदमाश है, क्या कर सकता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मुझे लगता है अब वो सिस्टम हमारा कुछ कमज़ोर पड़ गया। फिर जिस ढंग से हम पुलिस के रिक्रूटमेंट पिछले 15-20 साल से कर रहे हैं, पैसा दे दे करके पुलिस में नौकरियां मिलती, उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, तो वो शायद उन लोगों से लड़ने में भी सक्षम नहीं है। यानी कि ये जो परिस्थिति की बात हो रही है, इसका सोल्यूशन कहीं और है, इसका हल कहीं और है, हल कहीं और, कहीं और जा रहा है। इनकाउंटर नहीं, हल कहीं और है कि कैसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे लगता है सुब्रत जी इस पर ज्यादा अच्छा प्रकाश डालेंगे। क्या प्रकार? जी बिल्कुल, खुली छूट दे दी जाती है तो फिर देखिए आम लोगों को भी पुलिस शूट कर देती है। रात में कोई जा रहा है कहीं पर, गोमती नगर में घटना हो गई, ठीक है। सुब्रत त्रिपाठी जी, आप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इसीलिए मैं समझना चाह रही हूँ जो गणतंत्र दिवस पर फैसला किया है कि सरकार ने कि इनकाउंटर्स को भी उसमें शामिल किया जाएगा जब उपलब्धियाँ गिनवाई जा रही हैं। पूरी रिपोर्ट है, उसमें आंकड़े दिए हुए हैं, इनकाउंटर्स का भी आंकड़ा वहाँ पर है। क्या उस हिसाब से अपराध कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, या कुछ तब्दीली हुई है जिस लिहाज से एनकाउंटर्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और ठोक दो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, मेरी एक सुस्थापित मान्यता रही है कि हर तक्षक इंद्र के आसन से लिपटा होता है, चाहे सरकार किसी की हो। आंख को तरेड़ देने से सारा अपराध बंद हो जाता है। केवल सर्वदेव कुंवर नामक एक इंस्पेक्टर गोरखपुर जिले में पोस्ट हो जाता था। 8 लोग जो बाद में नीली बत्तियों में, लाल बत्तियों में घूमे, नीली बत्तियों वाले के लोगों की सलामी लिए, ये लोग बिना एक गोली चलाए इंडिया क्विट कर देते थे। इसको भी वीर बहादुर सिंह के जमाने में जनता ने देखा है। रही बात एनकाउंटर में नहीं मानता हो रहे हैं, इसके पहले भाई साहब याद करें, पुराने आदमी हमारे भाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज़माने में इससे कम से कम 100 गुने एनकाउंटर हुए हैं। 100 गुने एनकाउंटर हुए हैं, और किसी भी ज़माने में एनकाउंटर अपराध की ग्रेविटी देख के नहीं होते हैं। कौन असहाय है, कौन सत्ता के वोटर नहीं है, इसके आधार पर एनकाउंटर्स को होते मैंने 40 साल में देखा है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। देवली कांड में वीपी सिंह साहब की सरकार में 23 दलितों की हत्या करने वाले ससम्मान जेल भेजे गए। कानपुर से एक डंडा मार नहीं खाए, और एक भुट्टा चोर यादव पकड़ के ठोक दिए गए। लोग कहते हैं कि एनकाउंटर की बात, मलियाना हासिमपुरा कांड आज नहीं हुए हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए, और हर पार्टी की सरकारें नहीं। कोर्ट में किसी ने यह तक नहीं बताया कि जीडी में किसकी ड्यूटी थी, कौन पुलिस के कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए थे। इसे किसी भी पार्टी की सरकार ने कोर्ट को नहीं बताया, और इतने बड़े घोटाले के बाद में, इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन के घोटाले के बाद में मलियाना और हासिमपुरा में सैकड़ों लोगों को, निर्दोष लोगों को पकड़ के गोली मार देने वाले छोड़ दिए गए, और सब लोग शुभचिंतक उनके बैठे के बैठे रह गए।
और किसी भी जमाने में किसी ने बताने की फितरत नहीं की। एनकाउंटर सब दिन हुए हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं यहाँ तक कि संरक्षण सबको मिला है। एक महिला के हत्याकांड में केवल सत्य का मुंह न दबा पाने पर एक डीजी रैंक के अधिकारी को, डीजी CBCID को, महेंद्र लालका को निलंबन का मुंह देखना पड़ा। खाली उनकी गलती मात्र इतनी थी कि क्या उन्होंने जो विवेचना का अप्रूवल किया वह शासन को सुहा नहीं रहा। जी सुब्रत साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं सर, छोटा सा सवाल है सर, आप ये यानी कि टाइम में चीरहरण होता है, जी कोई भीष्म पितामह, कोई द्रोणाचार्य, यह सनातन संस्कृति रही है जी, कोई भीष्म पितामह, कोई द्रोणाचार्य द्रौपदी को बचाने नहीं आता है जी। यह नहीं सर, मुझे ये जो आपने कहा, ये पार्ट जो आपने कहा, बन जाती है, ये समझाइए सर। लेकिन इंद्र अपने इंद्रासन पर बना रह जाता है। सर मुझे ये समझाइए, ये जो आपने कहा बहुत ही वैलिड है, और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर आप कर सकें कि जो छोटी हैसियत के लोग हैं, आरोपी हैं, उन्हें तो निपटा दिया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जिनकी बड़ी काबिल है, उनको जो बड़ी पहुंच रखते हैं, वो अभी भी संरक्षण में है। आप यही कह रहे हैं सर, अभी भी संरक्षण में है वो जो बड़ी पहुंच रखते हैं अपराधी। नाथ संबुधन भंजन यारा हो को एक दास तुम्हारा। किसी भी सरकार में, किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी पार्टी में वही आदमी अपराध करता है जो जानता है कि हम नहीं जाएंगे, जो जानता है कि हमको ताकने की हिम्मत किसी की नहीं है। यही अतीक अहमद देवरिया में रंगबाजी करते हैं, बरेली में रंगबाजी करते हैं, अब मायावती की सरकार होती है तो अतीक अहमद भीगी बिल्ली बन करके जेल में बैठते हैं। जहां उनसे कहा जाता है वहां में चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, न नाश्ता मांगते हैं शानदार, न चाय मांगते हैं, न मोबाइल मांगते हैं। पुलिस चेतक घोड़ा है। राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो सरकार चाहती है, जिसको सरकार चाहती है वही करता है, वही रंगबाजी करता है। वीर बहादुर सिंह के टाइम में इसी गोरखपुर मैंने देखा है, जहां बनाने वाला हूं, एक गोली नहीं चली थी। और मायावती के टाइम में देख लीजिए, न कार सेवकों पर गोली चली और न ही बाबरी मस्जिद गिरने पाई। कोर्ट का फैसला आया, पत्ता नहीं खड़का, और उसकी नियत थी कि गोली न चले, उसकी नियत थी लॉ एंड ऑर्डर न डिस्टर्ब हो। यही पुलिस थी, न उसने गोली चलाया, न कोई क्षतिग्रस्त होने दिया, न पड़ने दिया। ठीक है, यही पुलिस थी जिसने की एक भी गोली चलाए बगैर सारे बदमाशों को, सारे रंगबाजों को, सारे माफियाओं को गोरखपुर तो छोड़िए हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति चाहिए, गोली चलाना और ठोक देना या फिर निपटा देना ये उपाय नहीं है। पुलिस को सक्षम बनाइए। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी फिर से। राजेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व IPS हैं। आपसे भी यही सवाल है हमारा सर राजेश राय जी, के ये जो कहा जा रहा है कि एनकाउंटर्स को हम उपलब्धियों में शामिल करेंगे और ये दिखा करके ये जाहिर करने की कोशिश है कि देखिए अपराध कम हो गए हैं, लेकिन जो बात सुब्रत जी कह रहे हैं वो ये कि एनकाउंटर्स में निशाना किनको बनाया जाता है, जिनकी हैसियत कम है, और ये करके सिर्फ एक संदेश छोड़ दिया जाता है। लेकिन अपराध कम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि असल जो अपराधी हैं, बड़े जो अपराधी हैं, संरक्षण प्राप्त हैं, वो तो आज भी मौज काट रहे हैं। नहीं, अब सर जो है बहुत हमारे वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही अपनी तरफ से जहां उन्होंने कहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो भी देखिए, एक तो इनकाउंटर की बात यह है, जब हम कहते हैं कि इनकाउंटर किए गए हैं तो इसका मतलब ये लगता है जैसे कि पकड़ के मारे गए हैं। और जैसे अभी सर कह भी रहे थे कि कोई ऐसी जांच नहीं हो रही है, जांचें तमाम पड़ी हुई हैं, जांचें लंबित हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब जांचें ऐसी होती हैं, ऐसी होती जांचें, तमाम जांचें, जैसे उन्होंने महेंद्र लालका जी का जिक्र किया, तो ऐसी तमाम जांचें होती हैं जिसमें कि मुठभेड़ें होती हैं, जिसकी जांच होती है। और ऐसी तमाम जांचें भी हुई हैं जिसमें CBCID ने, जिन लोगों ने अगर पकड़ के गलत मारा है तो उनके खिलाफ मुकदमे काम हुए, लोगों को सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है। यहाँ तक कि सही इनकाउंटर में भी मैं भी साक्षी रहा हूँ, देखा मैंने, वो मेरठ में एक माया त्यागी कांड हुआ था, बहुत ही जिसे कहते हैं खूंखार बदमाश थे उस इलाके के, और जो वाकई मारे गए थे, रियल इनकाउंटर मारे गए थे, लेकिन परिस्थितियाँ वहाँ की ऐसी बदली और
लोग अपनी लिखा पढ़ी में लोग चाहते हैं कि जब इनकाउंटर होता है तो उसमें हमको अच्छा एक इनाम मिलेगा। तो ऐसे लोग फंस गए जो वाकई में इनकाउंटर में शामिल नहीं थे, थाने पर बैठे हुए जीडी लिख रहे थे, उन्होंने कहा साहब मेरा भी नाम डाल दो, इसमें इनाम मिलेगा, और वो नाम पड़ गया और सीबीसीआईडी की जांच हुई और सारा हुआ, फंसे, जेल गए, और मेरा ख्याल इस समय उम्र कैद काट रहे हैं, वो है। लेकिन इनकाउंटर का मतलब है कि जब जांच हो और जांच में पाई जाए बातें सही है, वरना इनकाउंटर का ये मतलब नहीं कि जिसको चाहो पकड़ के ठोक दो। इनकाउंटर का मतलब ये है पुलिस दबिश में जाती है, कहीं एम्बुश करती है, बदमाश कहीं पर रास्ते में, उन्होंने भी फायर किया, इन्होंने भी फायर किया, और इस फायर में इनके भी घायल हुए, उनके भी घायल हुए, कई बार पुलिस भी शहीद होती है और मुठभेड़ में मारे जाते हैं। कई बार ये जरूरी नहीं होता है कि जो मुठभेड़ में मारा गया है उसका कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास भी हो, लेकिन प्रायः यही होता है कि जो बदमाश मारे जाते हैं उनके ऊपर इनाम है। अच्छे हम शब्द कह रहे हैं, अच्छे बदमाश। पुलिस की भाषा में अच्छे बदमाश का मतलब होता है जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसका आतंक है इलाके में, जिसके मरने के बाद इलाके में लोगों में एक सुकून का एहसास हो कि आदमी नहीं रहा। तो मुठभेड़ हो रही है, मुठभेड़ों में इस तरह के लोग जो है जेल भी जा रहे हैं। तमाम लोगों ने जब देखे इस तरह की चीजें होती हैं तो लोगों में भय भी होता है। मैं भी अभी वो न्यूज देख रहा था जिसमें काफी संख्या में, कई हजार की संख्या में लोगों ने अपनी जमानतें कटा करके लोग जेल में गए हैं। जबकि होता यह है कि जो जेल में रहते हैं वो यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक पूरी पैरवी करके बाहर आते हैं, जिससे कि अपने मुकदमे की पैरवी कर सकें और उनको सजा न मिलने पाए। लेकिन जब ये भय उनके अंदर हुआ कि अगर हम बाहर रहेंगे तो पुलिस को इस समय कम से कम ये, ज्यादातर तो ये होता है कि जब इनकाउंटर में लोग लगते हैं तो उनके खिलाफ जो है तमाम जांचें लगा दी जाती हैं। बिल्कुल सर, एक छोटा सा सवाल और है, फिर मैं गिरिजा शंकर जी के पास जाऊंगी। सुरेंद्र दुबे जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर कोई शीर्ष व्यक्ति अगर स्टेट का ये कह रहा है कि ठोक दो या फिर निपटा देंगे तो उसका असर अच्छा नहीं पड़ता है, ना लोगों पर और ना पुलिस पर। और जब योगी जी ने कहा था टर्म के शुरुआत में ही कि अपराधी छोड़कर चले जाएं या फिर बंद कर दें, नहीं तो ठोक दिए जाएंगे, उसके बाद हमने देखा कि बेतहाशा बढ़ी एनकाउंटर्स की संख्या और यहां तक नौबत आ गई कि रात में विवेक तिवारी की एप्पल कंपनी के मैनेजर की हत्या कर दी गई। पुलिस उस पर बहुत बवाल हुआ। ऐसे वाकये हमने देखा, ऐसे वाकये हमने देखे। एनकाउंटर नहीं माना, वो अपराध है। ऐसे वाकये सर, पुलिस को छूट देने की मैं बात कर रही हूँ। एनकाउंटर्स आप कहें या ना कहें ये आपका मामला है। एक सेकंड, सवाल मेरा पूरा हो जाने दीजिए, सवाल मेरा पूरा हो जाने दीजिए। राजेश जी सर, मैं आ रही हूँ आपके पास प्लीज। राजेश जी से सवाल था, तो क्या अगर इस बार भी ऐसा किया जा रहा है, अगर योगी जी फिर से मंच से उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गणतंत्र दिवस में उपलब्धियों के तौर पर उस शीट में, उस रिपोर्ट में एनकाउंटर्स को शामिल किया जा रहा है, तो क्या संदेश जाएगा इससे? इससे जब ऐसा है कि जब सरकार जब भी अपनी उपलब्धियां बताती है पुलिस के को सिलसिले को लेकर के, तो जो उसे कहते हैं पुलिस का एक गुड वर्क, और गुड वर्क में ये निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये बात आप बिल्कुल समझेंगे कि जिस समय आमने सामने गोली चल रही है और उस गोली में इस बात की संभावना है कि गोली ये नहीं देख रही किसको लगेगी। अगर गोली बदमाश को लगी तो बदमाश भगवान को प्यारा हो गया, अगर पुलिस वाले को लगी तो पुलिस वाला भगवान को प्यारा हो गया। पुलिस वाले की शहादत में, क्षमा कीजिएगा, पुलिस वाले की शहादत को, पुलिस वाले के घायल होने को कभी पुलिस वाले के मरने के बाद कोई उसको शहीद का दर्जा नहीं देता है। आज तक पुलिस वाले तमाम कितने, आप हर बार जब 31 अक्टूबर को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है तो आप देखें वहां पे तमाम आपको पुलिस की विधवाएं मिलेंगी जो रोती हुई परेशान मिलती हैं। शहीद का दर्जा उनको नहीं मिलता है। क्यों? आप खुद कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मेरी बात सुन लीजिए, सुभा जी मेरी बात सुन लीजिए पूरी। मेरा ये कहना है कि जब शासन अपनी उपलब्धि बताता है तो उसमें जो अच्छे क्रिमिनल, जो नामी गिरामी क्रिमिनल्स थे, अगर वो मुठभेड़ मारे गए तो वो प्राथमिकता में बताता है, जो पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए उनके बारे में बताता है, जो एनएसए हुए, गैंगस्टर हुए, गुंडा एक्ट में लोग, जो पुलिस की कार्रवाई है, प्रिवेंटिव एक्शन जिसके द्वारा या और भी एक्शन जिसका की असर अपराधी के लिए एनकाउंटर्स करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, क्या इस तरह से उपलब्धि गिनाने से वो प्रवृत्ति और नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। देखिए ऐसा होता है शुभा जी कि जब इस बात को पुलिस वालों को ये पता होता है कि हम मर भी जाएंगे और अगर हम किसी तरीके से हमने ज्यादा साहस या दुस्साहस दिखाया तो हमारे खिलाफ मुकदमे कायम हो जाएंगे, हमको जेल जाना पड़ेगा, तो वो अपनी पूंछ दबा के बैठ जाता है। लेकिन जब उसको ये मालूम होता है कि शासन इस समय ये चाहता है कि बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तो उसके मनोबल में वृद्धि होती है। गिरिजा शंकर जी के पास जाऊंगी। सुब्रत जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर? सुब्रत त्रिपाठी जी, नहीं, ठीक है। गिरिजा शंकर जी, आप अपनी बात रखें। नहीं, देखिए सरकार की साफ नीति है कि पब्लिक को छेड़ो नहीं और अपराधी को छोड़ो नहीं, ये साफ नीति है। जैसा
सुब्रत जी अभी बसपा की बड़ी बड़ाई कर रहे थे मायावती जी की। मैं मायावती जी की समय के ही कुछ घटनाओं को याद दिलाऊंगा। कानपुर में एक इंजीनियर को इनके ही विधायक ने पैसा वसूली के लिए करंट लगा लगा के मार डाला था। उस समय मुख्यमंत्री मायावती सीएमओज मारे गए सर, हैं सीएमओज मारे गए। हाँ। दूसरा नहीं सुन लीजिए, अरे सुनिए, आपके समय में नहीं बोला था ना, सुनिए आपके अगर ना सुन लीजिए, आपके समय नहीं बोला था, सुनिए आप हैं। एक इनके विधायक थे द्विवेदी जी वांदा के, वो एक लड़की के निशान लड़की के बलात्कार में आज भी जेल में है। ठीक, इनके तीन अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, तीन सीएमओ जेल के अंदर हत्या कर दी जाती है, मायावती की सरकार होती है। प्रकाश पाल इनके विधायक इलाहाबाद के, उनकी अतीक अहमद का नाम आता है कि उन्हें हत्या करा दी, तब मायावती जी कहां थी? मैं जानना चाहता हूं, जो बड़ाई कर रहे हैं मायावती जी इतना किया। देखिए मैं साफ कहना चाहता हूं, अरे भाई बीच मत बोलो, बीच मत बोलिए, आप बीच मत बोलिए। मैं कुलदीप सेंगर पे आपने कार्रवाई की है, कुलदीप सेंगर पे आपने कार्रवाई की है। अरे गायत्री प्रजापति को आपने सरकार रहते हुए नहीं गिरफ्तार करवाया, जब गायत्री प्रजापति को हमने गिरफ्तार करके जेल भिजवाने का काम किया है। और कुलदीप सेंगर के ऊपर भी सीबीआई जांच हमने दी है, आपने नहीं दी है सीबीआई जांच। कुलदीप सेंगर के ऊपर भी सीबीआई जांच हमने दी है। और जो है, जो गायत्री प्रजापति फंसे थे, अरे सुनिए इधर, सुनिए, गायत्री प्रजापति को आपने जब तक सरकार रही उत्तर प्रदेश में, अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, आपने जेल में भेजने का काम नहीं किया, हमने जेल में भेजने का काम किया। और उसी गायत्री प्रजापति के मंच पे, गायत्री प्रजापति के मंच पे चुनाव अखिलेश जाते हैं चुनाव में प्रचार करने, और गायत्री पीछे खड़ा रहता है। उस समय वांछित थे, उस समय वांछित थे, गायत्री प्रजापति उस समय वांछित थे, और उसी मंच पे गायत्री खड़े थे, अखिलेश उसी मंच पे भाषण दे रहे थे। तो आप किस मुंह से बात करते हैं? आप अपने समय पे बोलिएगा, सुन लीजिए, आप अपने समय पे बोलिएगा। रामवृक्ष यादव केवल सपा के संरक्षण में मथुरा में सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेता है अपने गुंडों के साथ, और जब पुलिस खाली कराने जाती है, कोर्ट के आदेश पर पुलिस खाली कराने जाती है, तो रामवृक्ष यादव हमला करके पुलिस के 2 अधिकारियों की हत्या कर देता है। पुलिस के 2 अधिकारियों की हत्या करते हैं, 28 लोग उसमें मारे जाते हैं, वो भी सपा की सरकार थी, वो भी सपा की सरकार थी। अपराधियों को आप कितना संरक्षण देते हो? जब मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की हत्या हुई थी, तो आपके आजम खान ने अपराधियों को छुड़ाने का काम किया था, जिसका कारण मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है। आप बताने की बात मत करिए। आज भी आज आप अपराधियों को बचाने के लिए आपका एक छोटा कार्यकर्ता और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपराधियों को बचाने के लिए वक्तव्य देने आते हैं। अरे आप क्या बात करते हो? मैं तो ये कहता हूँ, मुख्यमंत्री आप तो अपराधियों का दल है। और मैं फिर कहता हूँ कि इस समय हाथी चढ़ गए भैया, गुंडे चढ़ गए हाथी पे और गोली मारेंगे छाती पे। ये समझ लिए, गुंडे चढ़ गए हाथी पे और गोली मारेंगे छाती पे। वो स्थिति होने जा रही है अगर सपा बसपा का गठबंधन जीतता है। बस गिरिजा शंकर जी, बस ठीक है। चूंकि आपने गलत बात है, जब हमारा बोलने समय आता है, बोलने का समय आता है, नहीं आप हर जगह गुंडा मत करिए, आप लोग गुंडाई हर जगह मत करिए। सपा के लोग हर जगह गुंडाई करते हैं, अच्छी बात नहीं है। गुंडागर्दी अपने कम करिए, स्टूडियो में भी बैठकर आप गुंडागर्दी करते हो, अच्छी बात नहीं है। अपने समय पर आप बोलिए, अपने समय पर जो विषय रखना रखिए, लेकिन हर जगह गुंडाई करना अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ना आप गुंडों को बचाने का काम, आतंकवादियों को बचाने का काम, अपराधियों को बचाने का काम, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम आपका नहीं चलेगा। यादव सिंह भ्रष्टाचारी, उसको आपकी सरकार में अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट तक बचाने गया यादव सिंह भ्रष्टाचारी को। आज उस पर सजा पड़ रही है कोर्ट से, आज उस पर सजा पड़ रही है। क्या किसी से बात करते हो? अपराधियों को संरक्षण देने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले, और ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि बस ठीक है सर। आपने जो कि पॉइंट आउट किया था सुब्रत त्रिपाठी जी को, इसलिए मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। सुब्रत त्रिपाठी जी, सर आप रिप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको पॉइंट आउट करके कह रहे थे गिरिजा शंकर जी। हाँ
मैंने किसी की तारीफ नहीं की, मैंने कहा कि जिस गवर्नमेंट में जो आदमी रंगबाजी करता है जी। मायावती जी के टाइम में जिसने गुंडागर्दी की उस पर उनका हाथ था, कांग्रेस में जिसने गुंडागर्दी की उनका हाथ था, सपा में जिसने गुंडागर्दी की उस पर उनका हाथ था, और आज जो गुंडागर्दी कर रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं किसी का हाथ है। मैंने तो कहा कि आज आप एक अपराधी का नाम बता दो और किसी नेता का नाम बता दो जिसने उसको संरक्षण दिया हो। मैं बोल रहा हूँ, बता दीजिए आज के समय में जिसने संरक्षण दिया हो सरकार ने। ये क्या तरीका है? मैं बता रहा हूँ, नहीं है वो, सुन लीजिए ना। बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि वही अतीक अहमद जो जेल में भीगी बिल्ली बन रहते थे, आज जेल अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आज कैसे वे लेकर के घूम रहे हैं मोबाइल, कैसे वे नाश्ता खा रहे हैं मनमाना, किस बूते पर जेल के अधिकारियों से रंगबाजी हक रहे हैं, किसके बूते धमका रहे हैं? सरकार का क्या संरक्षण है क्या अतीक अहमद पे? अगर क्या कहना चाहते हैं? सरकार का संरक्षण है क्या? वो देखिए जेल प्रशासन में मिलकर लेकिन जैसे ही पता चला वैसे ही अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतीक अहमद इस जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर करने का काम किया गया। सरकार का अगर किसी व्यक्ति का संरक्षण किसी सरकार का किसी भी व्यक्ति का संरक्षण का नाम बताने का काम करिए। आप इनकार क्यों कर रहे हैं? अरे आप क्या बात करते हो? अतीक अहमद आपकी पार्टी से सांसद रहा, आप ऐसे बात कर रहे हो? पूछो नहीं। अतीक अहमद आपके दल का सांसद रहा। अतीक अहमद आपकी पार्टी का सांसद था, आपकी पार्टी सांसद था। टिकट देते हो अपराधियों को, तब नहीं समझ में आता है अपराधी नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए इनाम में आपने संरक्षण दिया। अगर सरकार पर सवाल खड़ा हो जाए, सम्मान पर हल्ला बोलते, सरकार पर सवाल खड़ा हो जाए तो फिर सभी की समझ पर सवाल खड़ा कर देते हैं आप लोग। मतलब धैर्य रखिए सर, और जरा आलोचना सुनने का भी मादा रखिए। में सारी संवैधानिक संस्थाओं को तो प्रभावित किए प्रियंका जी चाहते हैं डिबेट में भी सबको प्रभावित जफर साहब प्रियंका जी को मौका दीजिए। बहुत अच्छा है, प्रियंका जी को मौका दीजिए। बात करें तो बहुत प्रियंका जी को मौका दीजिए। आप करते हो प्रियंका जी एक सेकंड सर प्लीज। आप तो सर प्लीज सर समाजवादी पार्टी के लोग पत्रकारों को मरवाने का काम करते हैं। प्रियंका जी को मौका दीजिए। प्रियंका जी को मौका दीजिए। वो ज्ञान मुझे मत दे। व्यापारियों को मरवाने का काम हमें ज्ञान मत दीजिए, हमें ज्ञान मत दीजिए। आपके समय में चिल्लाइए मत यहाँ पर। प्रियंका जी को मौका दीजिए। हो रहे हैं और आपके खुद के जो है मंत्री उसमें लिप्त पाए जाते हैं, चाहे एमजे अकबर जी ले लीजिए, चाहे आप मतलब इस रेप केसेस में जाते हैं। आप जो है जबरदस्ती बात करते हैं। आप बताइए ना, सुनने का मादा रखिए ना, सुनने का मादा रखिए सर। प्रियंका जी को बोलने दीजिए पहले। आप उस चीज को डिनाई कर रहे हैं। आप यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के एमजे अकबर की बात को डिनाई कर रहे हैं जिसको आपने खुद हटाया है। अरे कौन सा उनके ऊपर मुकदमा हुआ? जब विषय उठा इतना जाओ तो वो खुद ही आप अपराध की बात कर रहे हैं ना, इस्तीफा दिया है। आप अपराध की बात कर रहे हैं ना। अपराध तो ऐसे नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट में अपराध नहीं हो रहे हैं। आप जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि अपराध, आप इस्तीफा क्या उन्होंने अपनी खुशी से दिया है? आप ये बता दीजिए। आप इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया है? किन परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया है? सरकार में रहते हुए इनके मंत्री बर्खास्त किए गए। सुन लीजिए, आप ये बताइए किन परिस्थितियों में उन्होंने दिया है? उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है? जब 20 लोगों ने उंगली उठाई तब आपने उनको जो है इस्तीफा दिया है। कोई अपनी मर्जी से नहीं इस्तीफा दिया है। भाजपा की सदस्यता नहीं मिलती है और सुखराम का स्वागत होता है। अपराध बाबू सिंह कुशवाहा को उसी बसपा ने पाला था, भ्रष्टाचार में भाजपा को सस्ता नहीं पाल पाते। भाजपा ने नहीं किया, भाजपा ने जमाना था, भाजपा ने नहीं लिया उनको, भाजपा ने सदस्यता नहीं दी। ना सस्ता नहीं दिया हमने। अब सुखराम वो सस्ता के लिए अप्लाई किया था उनने, हमने सस्ता नहीं दी उनको। भाजपा की संस्था के लिए उन्हें अप्लाई किया था, हमने संस्था नहीं दी। और करप्शन में कन्विक्ट होने का सुखराम का स्वागत हुआ। मुफ्ती तक को साथ लेके चल दिए, जो अफजल गुरु को शहीद कहती है, आतंकवादी को। मुद्दे से मत भटकाइए। अब बस ये बता दीजिए एक सेकंड। गिरिजा शंकर जी, गिरिजा शंकर जी, गिरिजा शंकर जी, हम सरकार में है, गिरिजा शंकर जी, गिरिजा शंकर जी, जम्मू के लोगों को भी लगे कि हमारी सरकार है। जम्मू के लोगों को कभी लगता ही नहीं था कि सरकार हमारी चल रही है।
साहब, घाटी के लोग ऐसे मत सरकार बोलिए चलाते सर लगातार, थे। इस बार ऐसे जम्मू के लगातार लोगों मत को लगा बोलिए है गिरिजा कि ये शंकर हमारी जी, सरकार चल आपकी रही है। आवाज बंद कर दी जाएगी सर। अब मेरे पास यही एक तरीका बचेगा कि आवाज बंद कर दी जाए। अगर आप लगातार बोलेंगे, किसी और को नहीं बोलने देंगे, मुझे सवाल नहीं करने सभी लोग देंगे, अपने अपने समय अगर पे बोले सवाल ना, नहीं करने देंगे तो फिर सभी मेरे लोग पास अपने यही अपने तरीका समय पे बचेगा। बोले, बस सुब्रा जी, सभी लोग अपने अपने समय पे बोले। ठीक है, एक सेकंड आप प्लीज अभी कुछ देर रुकिए, मैं आपके पास जब आऊंगी तो आप बोलिएगा। जफर साहब, मुझे बस ये बता दीजिए कि किस सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की जनता को अपराध से निजात मिल गई थी? आप लोग की सरकार ही तो इसलिए गई थी क्योंकि लोग कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। देखिए पिछले 10 साल में जी, कोई लड़की जो स्कूल से लौट रही हो सड़क पे जला के मारी नहीं गई। आप ये एक मिनट, कभी पिछले 10 साल में इतना अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोलियां नहीं चलाई जितना इस 2 साल की सरकार में चला दी गई। ये सरकारी रिकॉर्ड है और मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं ये जो इनकाउंटर है इसमें सब में पुलिस पे हमला हुआ है। गुप्ता जी जान लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। हमारा ये कहना है 5 लोग 5 ब्राह्मण रायबरेली में जिंदा जला दिए गए, 2 मंत्री आपस में लड़ गए। ये किसी सरकार में नहीं हुआ। और आप देखिए कि सामूहिक बलात्कार और अभी गोंडा के अंदर 1 हफ्ता पहले वो चीफ मिनिस्टर साहब के दरवाजे तक पे आई और यहां उसने गुहार लगाई और आश्वासन मिला कि जाओ तुमको न्याय मिलेगा, और उसको न्याय नहीं मिला। फाइनल रिपोर्ट लग गई और उसने आत्महत्या कर लिया, जिसके परिवार ने अभी गोंडा घटना अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह का रिकॉर्ड दूसरे सरकारों में नहीं है। जिस तरह का आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड इन 2 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो गया। इनके विधायक बलात्कार में बंद हैं, इनके विधायक और इनके सांसद पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं आप खुद लोग बोल रहे हैं अपराध को बढ़ाने के लिए। इनके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थाने के अंदर FIR को लेके धरने पर बैठे हैं। आप बताइए किसकी सरकार में हुआ? आप बताइए। खनन को लेके विधायक वहां बांधा के अंदर धरने पर बैठा था। प्रियंका जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं जाऊंगी गिरिजा शंकर जी के पास। मैं यही कहना चाहूंगी, अगर इनके इनकाउंटर सही हैं और फेक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को इनके इनकाउंटर पर सोचना नहीं पड़ता और उसके लिए CBI को नहीं इन्वॉल्व करना पड़ता। तो सबसे बड़ी चीज़ है वहीं पर इनकी जो इनकाउंटर्स हैं उस पर एक सवालिया निशान लग जाता है। और अगर ये इनकाउंटर सही हैं तो प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो अपराध हो रहा है, वो अब तक घट जाना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए इनके हिसाब से। वो अभी भी नहीं है, वो आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग एनकाउंटर्स का ढिंढोरा पीट रहे हैं। गिरिजा शंकर जी छोटा जवाब, वक्त बहुत कम है। सुब्रा जी, अपराधों में लगातार कमी आई है। अच्छा, किस तरह से कमी आई है आप वो गिना दीजिए ना। आप ही बोल लीजिए। आप आंकड़े क्यों नहीं देते हैं? तो सुनने वक्त बहुत कम है सर। आखिरी अपराधों में लगातार कमी आई है। और जो एक कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुनना है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी विषय लेके जाओगे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अच्छा। और सुनना भी चाहिए। सुन लीजिए, मैं कहता हूं काम करने का तरीका अगर पता कर ले आप तो ये नहीं कहते। अगर लेकिन हर इनकाउंटर की जांच होती है, हर इनकाउंटर मानवाधिकार आयोग को भी आप ऐसे खारिज कर देंगे? मानवाधिकार आयोग को भी आप ऐसे खारिज कर देंगे? मानवाधिकार आयोग सभी आए जांच करें। मैं उनका मना कर रहा हूं जांच न करे, कि आके देखे ना। लेकिन मैं ये कहता हूं आप अपनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हर चीज पर आपका हलवाने की इतनी जल्दी क्या थी सर? चलिए सभी जांच ना करें, पठानकोट हमले में ISI से आपने वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अपराधों से निजात कब मिलेगी? एनकाउंटर्स को उपलब्धि मान लीजिए आप, तमाम तरह से ढोल पीट लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यही इंतजार कर रही है कि आखिर कभी तो वो समय आएगा जब बेखौफ होकर घूम सकेंगे लोग। शुक्रिया सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस।